अपने। चल, तो अभी ऐश्वर्य ज्ञान, जैसा हमने नौवा अध्याय में कहा ना, नौवा अध्याय में टोटल 4 सेक्शंस है। 4 सेक्शन में पहला सेक्शन हमने चर्चा किया, अभी दूसरा सेक्शन ऐश्वर्य ज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और ऐश्वर्य ज्ञान के विषय में बताते हुए भगवान क्या कह रहे थे, देखते हैं। मया तदमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। भगवान कहते हैं, मया तदम इदम सर्वम, मैं इस पूरा जगत में मैं व्याप्त हूं। आई परवेट द एंटायर यूनिवर्स। जगत अव्यक्त मूर्ति ना, इनके स्वरूप में मैं हर जगह व्याप्त हूं, अव्यक्त रूप में मैं हर जगह व्याप्त हूं। अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, इनविजिबल फॉर्म, इस रूप इस प्रकार से मैं हर जगह व्याप्त हूं। मत स्थाने सर्वभूतानि, सारे जीव मेरे में स्थित है, न चाहम तेषु अवस्थितः, बट आई एम नॉट इन देम। समझ में आ रहे? सारे जीव मेरे में हैं बट मैं उनमें नहीं हूं। मैं उनमें नहीं हूं। तो इसका मतलब ये है कि भगवान जीव में नहीं होने का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी साधारण जीव को भगवान के रूप में आप पूज नहीं सकते हो। You cannot consider anything or any object for that matter as the personification of the Supreme Lord. Because आज के समय पर यही तो गलती कर रहे हैं ना लोग। हम्म, एक साधारण व्यक्ति को ही भगवान के रूप में पूजने जा रहे हैं। बट भगवान क्लियर डिक्लेयर करें, न चाहम तेषु अवस्थितः, आई एम नॉट इन देम। आई एम नॉट इन देम, दैट इसका मतलब यस, डेफिनेटली भगवान हर जीव में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। हर जीव में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। बट परमात्मा के रूप में उस जीव में होने का मतलब ये नहीं होता है वो जीव ही भगवान बन गया करके। वो जीव भगवान बन गया तो नहीं। यस, जीव को यदि चलाना है तो फिर परमात्मा का अस्तित्व जरूरी है। परमात्मा यदि हमारा हृदय में, जैसा कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना, जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, सबसे पहला परमात्मा ही शरीर छोड़कर जाता है। सबसे पहले जो है परमात्मा शरीर छोड़कर जाता है। परमात्मा जाने की वजह से ये पूरा शरीर जो है वो निस्तेज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन फिर आत्मा को भी परमात्मा के पीछे पीछे शरीर को छोड़कर जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। तो उस प्रकार से हर शरीर में परमात्मा के रूप में तो है भगवान। बट जीव ही परमात्मा कहना या जीव ही भगवान कहना ये गलत है। जीव ही परमात्मा कहना, जीव को ही भगवान कहना ये गलत है। एंड उस बात को ही यहाँ पर भगवान खंडन कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान किस प्रकार से जीवों से अलग है, यहां पर समझना होगा। हाउ द सुप्रीम लॉर्ड इज एक्चुअली एलूफ फ्रॉम ऑल ऑफ दीज लिविंग एंटिटीज। सारा जीवों से भगवान किस प्रकार से अलग है, यहां पर समझना होगा, है ना। एंड फिर आगे एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होता है, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड बाय कृष्णास एनर्जीज। ये पूरा सृष्टि और संहारण किस समय काल में कैसे क्या होता है। जैसा हमने कहा ना, भगवत गीता में 5 विषयों के बारे में चर्चा होता है, जिसमें एक तो काल भी है, टाइम के विषय में भी चर्चा होता है। अभी टाइम के विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा होगा। अभी ये कैलकुलेशन जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, डेफिनेटली ये काफी माइंड बॉगलिंग है। एंड इस प्रकार के नंबर्स आपने अभी तक अपने जीवन में सुना भी नहीं होगा। बिकॉज कई सारे इंडोलॉजिस्ट जो भारत देश की संस्कृति के ऊपर रिसर्च करते हैं, उन लोगों की कहना ये होता है कि भारत देश की वैदिक संस्कृति में जिस प्रकार के नंबर्स यूज किया जाता है, उन नंबर्स को आज भी न, हम अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी में उपयोग नहीं करते हैं। उस प्रकार के स्टैगरिंग नंबर्स उपयोग करते हैं। उस प्रकार के बड़े बड़े संख्याओं के बड़े बड़े नंबर्स
उपयोग करते हैं। जैसा कि अभी सुनेंगे। ये पूरा सृष्टि कैसे चल रही, ध्यान से सुनना। टाइम। हमेशा टाइम जो है एक साइकिल्स में चलते हैं। हम्म, हर बार संडे बीतने के बाद क्या आएगा? मंडे। हम्म, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर उसके बाद दोबारा मंडे। तो इस प्रकार से साइकिल में चलता है। साल खत्म हो गया, फिर वापस न्यू ईयर से दोबारा शुरू हो जाएगी। तो उस प्रकार साइकिल में चलता है। उसी प्रकार से ही देर इज अ बिगर साइकिल विच इज कॉल्ड चतुर्युग, जिसको महायुग कहा जाता है। ये महायुग में चार युग होते हैं: कलयुग और द्वापर युग, त्रेता युग और सत्य युग। इस प्रकार से ये चार युग होता है। एंड ये चार युग होने के उपरांत कलयुग लास्ट में आता है। कलयुग के बाद वापस सतयुग शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से संडे संडे के बाद वापस मंडे आ जाता है ना, तो उसी प्रकार से कलयुग के समापन पर क्या शुरू हो जाएगी? वापस सतयुग शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये चतुर्युग जो है, ये साइकिल में चलता रहता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर वापस सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो इस प्रकार से साइकिल में चलता रहता है। एक इस प्रकार के साइकिल को, इस प्रकार के चार युगों वाली साइकिल को चतुर्युग कहा जाता है या महायुग कहा जाता है। एंड इसमें एक कलयुग जो होता है, वो 4,32,000 वर्षों का समय है। एक कलयुग 4,32,000 वर्षों का समय है। एंड द्वापर युग जो है, एग्जैक्टली कलयुग का दुगुना है। इसका मतलब 8,64,000 वर्षों का है। 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग है। एंड कलयुग का एग्जैक्टली ट्रिपल है त्रेता युग। एंड उसी प्रकार से सतयुग कलयुग का एग्जैक्टली चार गुना है। एग्जैक्टली चार गुना है। तो उस प्रकार से देखा जाए, एक पूरा चतुर्युग कितने वर्षों को होता है? 43,20,000 ईयर्स। 43,20,000 ईयर्स। इतना एक महायुग का साइकिल है। जैसा अभी कलयुग के विषय में चर्चा कर रहे हैं ना, कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। ये 4,00,000 वर्षों में अभी तक कलयुग में केवल 5,000 साल बीता है। जस्ट वी क्रॉस्ड 5,000 ईयर्स। इसका मतलब कलयुग की समय और कितना बचा हुआ है? 4,27,000 साल बचे हैं। हम्म, अभी सोचो, 5,000 साल बीतने पर ही इतना खराब समय आ चुका है। देन इस कलयुग में और आगे बढ़ने पर क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, सोच भी नहीं सकते। हमारा दिमाग उड़ जाएगी। हम सोच नहीं सकते हैं किस प्रकार की काल, किस प्रकार के समय आगे आकर आने वाली है, सोच भी नहीं सकते हैं। एंड कलयुग की लक्षण जो है, हमारे शास्त्रों में पहले से ही बताई गई हैं। कलयुग का क्या क्या लक्षण होता है, या कलयुग में क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलता है करके, वह सब बताई गई हैं। आगे जाकर कलयुग में एक व्यक्ति का आयु जो है, वो केवल 20 साल तक सीमित रहने वाला है। A person is going to simply live for a span of 20 years। अभी तो हम 60-70 साल तक जी रहे हैं ना, बट आगे कलयुग जैसा आगे बढ़ेगा, 20 साल तक ही लोग जिएंगे। उस 20 साल में लोग अपना लोग अपना पढ़ाई करके, पीएचडी करके, पोस्ट डॉक भी करके, नौकरी करके, शादी करके, बच्चे करके, बच्चों को स्कूल में ज्वाइन कराकर वो खुद भी बूढ़े होकर मर भी जाएंगे। 20 साल में हो गया। तो उस प्रकार से जितने चीजें हम अभी 70 साल में देख रहे हैं, वो सारा चीजें वो केवल 20 साल में वो देखने वाले हैं। 20 साल में खत्म हो जाएगी। एंड लोगों की हाइट भी धीमे 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 वो और शॉर्ट होता जाएगा। एंड ऐसा विकृत समय आएगा,
ऐसा विकृत समय आएगा आगे आने वाले समय में कि बहुत अधिक मात्रा में फूड क्राइसिस होने वाले हैं। आहार का क्राइसिस, फूड क्राइसिस होने वाली है। एंड इतना विपरीत दशा में फूड क्राइसिस होगा, हम्म, कि लोगों को खाने के लिए खाना ठीक प्रकार से नहीं मिलने पर व्यक्ति को समझ नहीं आता है क्या करे क्या नहीं करे। बिकॉज आज तक हम भूखे पेट रहे नहीं, तो हमें पता नहीं है भूखे पेट के दर्द क्या होता है। भूखे पेट की दर्द क्या होता है हमें पता तक भी नहीं चल पा रहा है आज के समय पर तो। बट भूख जब लगने लगता है एंड उसे मिटाने के लिए हमारे पास आहार नहीं है, देन फिर आपको होश भी नहीं रहेगा कि आप क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। उस अवस्था में ऐसे भी दिन देखने के लिए मिलेगा, एक माँ खुद अपने बच्चों को काट कर खाएगी। जिस प्रकार से सांप अपने बच्चों को खाती है, उस प्रकार से एक माँ ही अपने बच्चों को मार कर खाने वाली है। उस प्रकार की बहुत ही दुर्भर अवस्था आने वाली है। एंड फिर और कितने कितने चीजें हैं कलयुग के संबंध में। एंड इतना दुर्दशा को देखने के लिए हम सभी यहाँ पर रहे क्या? हम्म, सो अभी ही देखकर परेशान हो जा रहे हैं, अभी देखकर परेशान हो जा रहे हैं। देन 4,27,000 साल और बीत जाए, देन फिर और इतना खराब हो जाएगी, देन फिर और खराब हो जाएगी फिर। तो इसलिए फिर हम जल्द से जल्द यहाँ पर वाइंड अप करके निकल जाना चाहिए। डोंट प्लान टू सेटल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, don't make plans to settle in this material world, rather make plans to get out of this world। इस दुनिया में सेटल करने का प्लान मत करो, रादर इस दुनिया से निकलने का प्लान करो, निकलने का प्लान करो। बिकॉज इस दुनिया में सेटल होंगे तो देन फिर क्या देखने के लिए मिलेगा? एक नमूना तो मैंने आपको बताया ही है, बट ये तो सैंपल है। बाकी तो बाकी बाकी मूवी तो बाकी है। तो पागल लोगों को देख देख कर हम पागल हो जाएंगे। हम्म, पागलों को देख देख कर हम पागल हो जाएंगे। हम्म, तो बेहतर है, जल्द से जल्द निकलना बेहतर है। हम्म, तो तो उस प्रकार के कलयुग है। एंड ऐसा मैंने कहा, क्या कहा, चार युग मिलकर एक छत्रयुग होता है। एक छत्रयुग साइकिल कंप्लीट होने के लिए 43,20,000 ईयर्स लगने वाला है। अभी एक चतुर्युग हुआ। एंड एक ब्रह्मा जी का एक दिन में 1,000 चतुर्युग होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन में 1,000 चतुर्युग होते हैं। एंड उतना ही लंबा उनकी रात भी होता है। तो फिर इसका मतलब ब्रह्मा जी का 1 डे एंड नाइट बीतने के लिए 2,000 चतुर्युग लगेंगे। इतना लगेंगे। एंड उस प्रकार से ब्रह्मा जी का एक साल में 360 दिन होते हैं। एंड वैसा ब्रह्मा जी 100 साल जीवित रहते हैं। हम्म, तभी आप लोग कैलकुलेट करो रात भर कितने जीरो लगाना पड़ेगा। 100 into 365 into 2000 into 43,20,000 years, and this is the lifespan of Brahma. This is the lifespan of Brahma. एंड ब्रह्मा जी का आयु जब समापन होता है, देन पूरा का पूरा सृष्टि जो है वो भगवान श्री विष्णु की शरीर में प्रवेश कर जाता है। ब्रह्मा जी सारा जीवों को लेकर सारा जीव जो है भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। सारा सृष्टि भी वो एक आकार होकर देन फिर वो भी भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। एंड पुनः जब ब्रह्मा जी का सृष्टि होता है, ब्रह्मा जी का जन्म होता है, देन वापस ये
जब नया ब्रह्मा जी का जन्म होता है, देन वापस ये सारा सृष्टि इत्यादि होने लगता है, फिर भगवान के शरीर से सारा जीव प्रकट होकर इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं। इट इज एक्चुअली कंप्लीट साइकिल, ये किस प्रकार से क्या क्या होता है, एंड सबसे पहला क्या सृष्टि होता है, उसके बाद कैसे सृष्टि होता है, क्या क्या है, दैट ऑल सीक्वेंस इज देयर इन द स्क्रिप्चर्स। बट नाउ दैट वी डो नॉट हैव सफिशिएंट टाइम, विल नॉट बी एबल टू डिस्कस ऑन इट। देखिए, वैदिक कॉस्मोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। वैदिक कॉस्मोलॉजी, हाउ द एंटायर क्रिएशन स्टार्टेड, एंड सेकेंडली हाउ दिस एंटायर यूनिवर्स इज सिचुएटेड, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। किस प्रकार से ये पूरा ब्रह्मांड कैसे हैं, कहाँ पर क्या क्या है, वो सारा कुछ भी हमारी कॉस्मोलॉजी में दिया गया है, शास्त्रों में। बट अभी हम इसके विषय में डिस्कस नहीं करेंगे। तभी बताओ कि जब ब्रह्मा जी को आयु के विषय में सुनने के बाद हमारा आयु कितना लगता है? हमारा आयु कितना लगता है? बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। हम्म। हम ब्रह्मा जी के सामने चींटी के बराबर भी नहीं है। अगर ब्रह्मा जी का आयु का स्केल बना दिया जाए ना, उसमें डॉट लगाने के लिए डॉट भी नहीं बन पाएंगे। ऐसा हमारी हाल है, ऐसा हमारी हाल है। एंड वैसा जो ब्रह्मा जी का आयु है, वैसा ब्रह्मा जी का आयु के विषय में कहा जाता है शास्त्रों में। कहा जाता है कि इट इज क्षण भंगुरहा। इट इज जस्ट लाइक Brahma ji's lifespan is simply compared onto a bubble in the ocean. समुद्र में जब वेव्स होते हैं ना, वेव्स में बबल्स आते हैं ना, वो बबल कितने देर तक वो टिका रहता है? हार्डली ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। कुछ ही सेकेंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो बबल प्रकट भी होता है, खत्म भी हो जाता है। बिकॉज ब्रह्मा जी का आयु भी, इफ यू सी हिज लाइफ ऑन द स्केल ऑफ एटर्निटी, शाश्वत काल की स्केल पर अगर ब्रह्मा जी का आयु अगर देखा जाए ना, ब्रह्मा जी का आयु भी डॉट भी नहीं बन पाता। ब्रह्मा जी के सामने हमारा डॉट नहीं बनेगा, एटर्निटी स्केल के स्केल पे ब्रह्मा जी का डॉट नहीं बनेगा। हर किसी का बाप है। हम्म, हर किसी का बाप है। हम्म, तो उस प्रकार से इस प्रकार के नंबर्स तो ये वैज्ञानिक समझेंगे क्या? एंड दीज पीपल कैन नॉट ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी बियॉन्ड 5,000 ईयर्स। 5,000 साल पहले ह्यूमैनिटी कहाँ था, ये लोग ट्रेस तक भी नहीं कर पाएंगे। ट्रेस तक भी नहीं कर पाएंगे। इन लोगों को क्या समझ आएगी लाखों करोड़ों साल पुराना, मतलब हिस्ट्री के विषय में क्या समझ आएगी? सो इट इज नॉट पॉसिबल। So that is why we need to refer to the scriptures to understand our real history. हमारा असलियत में हिस्ट्री को यदि हमें समझना है, वो हमें शास्त्रों से समझना चाहिए। एंड इसलिए हमारा शास्त्रों में एक पूरा सेक्शन ही है जिसे पुराण कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। हम्म, पुराण मतलब ये हमारा हिस्ट्री है बेसिकली। ये हमारा हिस्ट्री है। हम्म, जैसे महाभारत है, रामायण है, और पुराण है, इतिहास है, ये सारा कुछ हमारा हिस्ट्री है। बट समहाउ और अदर वी डेवलप्ड अ कॉन्सेप्शन की ये सारा माइथोलॉजी है, दीज आर ऑल स्टोरीज करके हमने एक प्रकार की धारणा हमने बना लिया है। बट दिस इज अ रियल अनफॉर्चुनेट थिंग that people who belong to this Vedic culture, they themselves do not have faith in the Vedic culture. उनको खुद ही वैदिक संस्कृति पे विश्वास नहीं। मैं लिटरली बता रहा हूं, जितना श्रद्धा और विश्वास
बाहर के देश के लोग हमारे संस्कृति पे रखते हैं ना, उतना श्रद्धा हमारी अंदर हमारा देश की संस्कृति के प्रति नहीं है। हम्म। हमने वेद शास्त्रों को वैसे ही छोड़ दिया हुआ है। बट नासा वालों ने रिकॉग्नाइज किया हमारा देश की वैदिक संस्कृति का क्या बड़पन है। एंड फिर इसलिए उसमें से जो भी डायमंड चीजें हैं, जैसा विमान शास्त्र स्त्री इत्यादि, वो उठाकर भागे। तो अभी नासा इज डूइंग रिसर्च इनटू विमान शास्त्र। दे वर लिटरली amazed looking at the kind of aeroplanes that that people were using in Vedic times। जो वैदिक टाइम्स में जितने प्रकार के विमान इत्यादि यूज किया करते थे, उतना विमानों के विषय में तो आज तक नासा तक को भी पता नहीं है। उस प्रकार की टेक्नोलॉजी, उस प्रकार की विमान इत्यादि, दे आर ट्राइंग टू इमिटेट, स्टडी एंड इमिटेट। ऐसा नहीं कि पहले जमाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, लोग दे वर वेरी बैकवर्ड। नॉट सो। rather they had access to great technology and great wealth and great comforts। they had access, but they were intelligent enough to choose a simple life। it is their personal choice to choose simple life, although they had every opportunity to lead a very aristocratic, opulent, luxurious life। had every opportunity। हालांकि उनके पास उपलब्धि थी उस प्रकार की बहुत ही ऐश्वर्यशाली जीवन जीने की, बट फिर भी उन लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस था बहुत ही सरल जीवन जीने की। जैसा जस्ट उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। जब भगवान श्री राम जो है वनवास करने के लिए चले गए थे, चित्रकूट में ही थे सीता मैया के साथ भगवान राम, और उनसे मिलना चाह रहे थे भरत महाराज। जब भरत जी भगवान से मिलना चाह रहे थे, फिर भरत जी के साथ सारा सेना, सारा सब 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 सारा सारा का सारा अयोध्या ही चलना चाहा। तो जिसके कारण भरत जी को पूरा जंगल तक पूरा बड़ा सा सड़क ही बनाना पड़ा, हाईवे बनाना पड़ा। बिकॉज सभी लोग चलना चाह रहे थे, फिर सभी लोगों को ले जाना है तो पूरा हाईवे बनाना पड़ा। तो पूरा हाईवे बना दिया अयोध्या से जंगल तक। तो वैसा बनाकर फिर पूरा का पूरा सारा जनता को भी, सारा सेना को भी, सभी माताओं को भी, सभी लोगों को लेकर अब भरत जी चलने लगे थे। एंड फिर सबसे पहला जो है वो भरद्वाज मुनि के आश्रम पे रुके। भरद्वाज मुनि से मिले और भरद्वाज मुनि से आशीर्वाद लिया भरत महाराज ने। पहले भरद्वाज मुनि भी शंका कर रहे थे भरत महाराज जी के ऊपर, अरे तुम भी तो, तुम क्यों राम जी को परेशान करने जा रहे हो, क्या है करके। बट फिर बाद में समझ गया भरत महाराज के इंटेंशंस वगैरह। देन फिर उन्होंने कहा कि भरत महाराज ने कहा कि आप सभी लोग इधर ही रुक जाओ। भरत महाराज ने कहा कि नहीं, हम इधर रुकेंगे तो आप कैसे व्यवस्था इत्यादि कर पाएंगे, आपके लिए बहुत तकलीफ होगा, हम हमें आगे बढ़ने दीजिए। पर भरद्वाज मुनि कहते हैं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम आपकी रहने की सारा सुविधाएं हम देखेंगे करके। भरद्वाज मुनि, उनका ऐसा तपोशक्ति था, ऐसा तपोशक्ति था, ही वॉज एबल टू प्रोवाइड वन पैलेस ईच फॉर एवरी फैमिली। हर परिवार के लिए एक महल ही प्रकट कर दिया। एंड हर महल में नौकर चाकर सारी व्यवस्था इत्यादि इत्यादि सारा कर दिया। एंड सभी लोगों को महल महल में बेचकर सारा खाना वाना, जो सभी लोगों को, हर किसी को जो जो पसंद के आइटम सारा भिजवा दे, सब कुछ कर दिया। एंड भरद्वाज मुनि खुद तो झोपड़ी में जाकर सो गए थे। उन सभी लोगों को महल दिया एंड खुद कहाँ गए? झोपड़ी में, झोपड़ी में जाकर सो गए थे। एंड अगले दिन ये सभी लोग जाने के बाद सारा महल वगैरह अप्रकट हो गया। देन फिर ही कंटिन्यू टू स्टे इन हिज ओन हट। वो अपनी झोपड़ी में ही रहते थे। भरद्वाज मुनि क्या चाहिए, तो वो भी तो अपने लिए भी तो एक बड़ा महल खड़ा करके वो भी तो सुख सुविधा में रह सकते थे। नहीं, बट येट इट इज हिज पर्सनल चॉइस टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। बिकॉज उस प्रकार के सरल जीवन में ही उच्च विचार संभव है। हाई थिंकिंग इज ओनली पॉसिबल इन सिंपलिस्टिक लाइफ।
यदि हम अपने लाइफ को हाई बनाना चाहें, देन हमारा थिंकिंग लो हो जाएगी। बिकॉज थिंकिंग करने के लिए समय नहीं है। इसलिए नाइक वालों ने स्लोगन निकाला ना, जस्ट डू, जस्ट डू इट, डोंट थिंक। सोचो मत, करो, बस कर डालो। सोचेंगे तो अननेसेसरी दिमाग खर्च हो जाएगी। हम्म, सोचो मत, जस्ट कर दो। हम्म, तो वैसे ही हमारा दिमाग को तब कर दिया। तो उस प्रकार से इस प्रकार के सरल जीवन में जो आनंद है, हम्म, वो उच्च जीवन में, हाई लिविंग में नहीं है। पीपल आर सिंपली आफ्टर, आफ्टर, आई मीन, दिस लग्जूरियस लाइफ, after this luxurious life, but actually happiness is not there. केवल घर ही बड़े बड़े हैं, हृदय तो बहुत छोटा बन चुका है। हृदय तो बहुत छोटा बन चुका है। घर में तो सैकड़ों लोग रहने के स्थान है, बट हृदय में तो एक व्यक्ति के लिए भी स्थान नहीं रह गया। पीपल हैव बिकम सो सो सेल्फिश। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, फिर न्यूक्लियर फैमिली हो गया, केवल पति पत्नी और बच्चे करके न्यूक्लियर फैमिली हो गया। अभी न्यूक्लियर फैमिली में भी डिवीजन आ गया। हम्म, पति का अपना बैंक अकाउंट, पत्नी का अपना बैंक अकाउंट, पति का अपना व्यापार, पत्नी का अपना व्यापार, दोनों कभी कभी मिलते हैं। तो वैसे ही रिलेशनशिप खोखला खोखला हो गया। बहुत शैलो रिलेशनशिप्स हो गया, बिकॉज पीपल डू नॉट हैव एनी टाइम फॉर ईच अदर, है ही नहीं। सो एनीवेज, तो इस प्रकार से सरल जीवन अपनाने का प्रयास करें। सरल जीवन अपनाने का प्रयास करें, एंड सरल जीवन में ही ये उच्च विचार संभव है। उच्च विचार संभव है, एंड उच्च विचार का मतलब ये होता है कि भगवान के संबंधित विचार है। हम्म, भगवान के संबंधित विचार है। या अन्य वचनों में कहा जाए, असलियत में ये भगवत गीता जैसा ग्रंथ वही व्यक्ति समझ पाएगा जो कि अत्यंत सरल है। वन whose हार्ट इज वेरी सिंपल, वही व्यक्ति भगवत गीता को समझ पाता है। तो इसलिए हम अपना हृदय का अत्यंत सरल बनाने का प्रयास करनी चाहिए। हम्म, सरल बनाने का प्रयास करनी चाहिए। देखिए, वैसा तो ऐसा भी नहीं कि धन होना कोई अपराध है। अगर भगवान की कृपा से आपके पास धन है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट धन इकट्ठा करना ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाकर सारा समय शक्ति सब कुछ उसी में लगाकर केवल धन कमाने में ही लग गया, आखिर जितना भी धन कमा भी ले और जितना भी प्रॉपर्टीज इकट्ठा कर भी ले, जब हम छोड़कर जाते वक्त तो खाली हाथ तो निकल जाएंगे। खाली हाथ तो निकल जाएंगे। देखिए, हम चाहे जितना भी प्रॉपर्टी इकट्ठा करें, आज के समय पर आप दिखा सकते प्रभु जी ये प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम पे है करके। एक्चुअली मैं सही में बताऊं, मैं कहूंगा तो थोड़ा बुरा लग सकता है, बट बात यही है कि वी आर एक्चुअली प्लेइंग द रोल ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड ऑफ दैट प्रॉपर्टी, दैट्स ऑल। उस प्रॉपर्टी की रखवाली करने वाला सिक्योरिटी गार्ड की काम कर रहे हैं। आपके पास 60 साल तक सिक्योरिटी गार्ड बने रहने की कॉन्ट्रैक्ट है, तो 60 साल तक रहो, फिर उसके बाद तुम्हें निकाल दिया जाएगी। तुम निकल जाओ, फिर उसके बाद कोई और आएगा सिक्योरिटी गार्ड बनकर। हम यही तो करते हैं, घर की साफ सफाई करेंगे, ये ट्यूबलाइट खराब होगी उसको ठीक करेंगे, नल खराब होगी उसको ठीक करेंगे, ये ठीक करेंगे वो ठीक करेंगे, घर को बिल्कुल जबरदस्त रखने का प्रयास करेंगे, फिर वो अल्टीमेटली वो छोड़कर मरेंगे। मरने के बाद वो घर वही रह जाएगी, हम निकल जाएंगे। हम निकल जाएंगे। लिटरली सिक्योरिटी गार्ड मेंटेनेंस करने वाला सिक्योरिटी गार्ड का ही काम कर रहे बस। देर इज नथिंग मच दैट वी आर एक्चुअली, देर इज नथिंग बट मच वी कैन एक्चुअली प्रोसेस एक्चुअली, है ना। तो इसलिए
इसलिए ठीक है, अगर यदि भगवान की कृपा से आपके पास संपत्ति है तो अच्छी बात है। तो युधिष्ठिर महाराज जिस प्रकार से राजा बनकर भी भक्ति कर रहे थे, उस प्रकार से करो। युधिष्ठिर महाराज कैसे राजा बनकर भी भक्ति कर रहे थे? ही ऑलवेज यूज टू कंसिडर हिमसेल्फ अ सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। वो हमेशा अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में मानकर भगवान की ओर से वो राज चलाते थे। भगवान की ओर से राज चलाते थे। हम्म। वैसा दक्षिण भारत में अनंत पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है ना, वहां का लोकल राजा जो है वो हर दिन भगवान के मंदिर आते थे। वो भी पैदल आते थे, और वहां पर मंदिर साफ सफाई करके भगवान को हर दिन का रिपोर्ट देते थे। भगवान, कल का दिन आपका राज्य में इतना पैसा इकट्ठा हुआ, इतना खर्च हुआ, ये हिसाब है करके भगवान को सबमिट करके जाते थे। एंड दिस, मतलब इस प्रकार के कॉन्शियस रहते थे वो समय के राजाएं, जो कि इसलिए वैसा राजाओं को साधारण राजा नहीं कहा जाता था, वैसा राजाओं को राज ऋषि कहते थे। हम्म, राज ऋषि कहते थे। राज ऋषि मतलब दीज आर सेंटली किंग्स। सेंटली किंग्स, दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ किंग्स, बट एक्चुअली दे आर सेंट्स। बाय नेचर दे आर सेंट्स। एंड उसी प्रकार के युधिष्ठिर महाराज भी थे। एंड दैट इज वाई जब उनको रिटायरमेंट के समय पर राज्य छोड़कर जाना होता था, उनको एक क्षण भी नहीं लगता था, एक क्षण नहीं लगता था, राज्य को छोड़कर निकल जाते थे। आप सोचो कि भरत महाराज जो 60,000 वर्षों तक वो पूरा तीनों लोगों, आई मीन ही वॉज रूलिंग दिस एंटायर आइलैंड, पूरा भारतवर्ष को वो के राजा थे, भरत महाराज, जिनके नाम से हमारा भारत देश का भारत नाम पड़ा, है ना। वैसा जो भरत महाराज जो है, 60,000 वर्षों तक वो करने के बाद वो पूरा राज्य को, अपना पत्नियों को, अपने बच्चों को, अपनी इतना राज सामग्री, ऐश्वर्य, संपत्ति इत्यादि चीजों को ऐसा छोड़कर जाता है। भागवत में लिखा जाता है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति बाथरूम में मल त्याग कर निकलता है ना, वैसा निकल जाते हैं। हम मल त्यागने के बाद हम पछताते नहीं, अरे हम बहुत कुछ छूट गया करके। रादर वी फील रिलीव्ड। वी फील रिलीव्ड। बेकार एग्जाम्पल है बट सच बात है। एंड दिस दिस एग्जाम्पल कोटेड इन भागवतम। भागवतम में लिखा गया ये बात। मतलब आप सोचो कितना डिटैच थे, एंड हाउ दे वर सो डिटैच्ड, बिकॉज दे वर लिविंग सच अ लाइफ इन डिवोशन टू कृष्णा। भगवान की भक्तिमय ढंग से वो अपने राह चलाते थे। बिकॉज जब युधिष्ठिर महाराज की सभा में हर दिन भगवान की कथाएं चलती थी। और जब नाटक होता था, भगवान के संबंध में नाटक वगैरह देखा करते थे। उनका कीर्तन हुआ करता था। एंड दिस इज हाउ देयर पार्लियामेंट वाज। एंड हमारा पार्लियामेंट देखिएगा। हम्म, हमारा पार्लियामेंट जरा जाकर आप देख लेना। हम्म, क्या चलता है उन दिनों में, पार्लियामेंट का मतलब क्या चल रहा है आप देखिए। कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन। तो ये सारा कुछ करके अगर यदि कोई कोई गवर्नमेंट के संबंधित डिस्कशंस करे, किस कॉन्शियसनेस के साथ वो चर्चा करेगा, किस चेतना के साथ वो चर्चा करेगा, आप सोचिएगा। तो दिस इज हाउ दे यूज टू रन देयर किंगडम। इस प्रकार से वो अपना राज चलाते थे। इसलिए उनको राज ऋषि कहा जाता था। हम्म, ठीक है नहीं। तो उस प्रकार से अद्भुत राजाएं थे। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आगे भगवान ये टाइम के विषय में चर्चा करने के उपरांत ये कहते हैं कि, अच्छा ये पॉइंट मैं कहना भूल गया। हर कल्प होता है। एक कल्प का मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, 1000 चतुर्युगा बीतने पर एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के बाद एक पार्शियल एनहिलेशन होता है। पार्शियल एनहिलेशन मतलब पार्शियल, एक अधूरा प्रलय होता है।
अधूरा प्रलय होता है। एंड उस प्रकार से पूरा ब्रह्मा जी का आयु का समापन पर पूर्ण प्रलय होता है, कंप्लीट एनिहिलेशन होता है। एंड पूरा प्रलय होने के उपरांत वापस ये सृष्टि दोबारा शुरू होगा, दोबारा शुरू, इस प्रकार से। एंड ये सारा कुछ जो कुछ भी सृष्टि होना, ब्रह्मा जी का जन्म होना, ब्रह्मा जी का अंत होना, फिर पूरा सृष्टि भगवान के शरीर में प्रवेश करना है, पूरा सृष्टि की अस्तित्व के दौरान इस पूरा सृष्टि को चलाना, यह सारा कुछ प्रकृति के माध्यम से हो रहा है ना। एंड ये प्रकृति किन के अधीन होकर कार्य कर रही है, अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे अर्जुन, इस जगत का जो विपरिवर्तते, जो हो रही है, जो साइकिल जो चल रहे हैं, पूरा सृष्टि और संहार, सृष्टि और संहार, सृष्टि और संहार के जो साइकिल चल रहे हैं, हु इज मेकिंग ऑल ऑफ दिस पॉसिबल? इट इज मी हु इज एक्चुअली मेकिंग इट पॉसिबल थ्रू द एजेंसी ऑफ प्रकृति। प्रकृति के माध्यम से मैं ही ये सारा जगत की सृष्टि संहार का साइकिल में ही चला रहा हूं। ये भगवान की अध्यक्षता में ही भगवान स्वयं करवा रहे हैं। एंड इट इज नॉट दैट हम हमारा साइंटिस्ट लोग जब एक छोटा सा सैटेलाइट लॉन्च करना होता है, देन सैकड़ों साइंटिस्ट जो है वो कंप्यूटरों के सामने बैठकर फिर सब पूरा सैटेलाइट के हर एक मूवमेंट को देखते हुए, हर एक पैरामीटर को एडजस्ट करते हुए, ये करते हुए वो करते हुए, इतना कुछ करने के बाद भी कई बार वो सैटेलाइट गिर जाते, समुद्र में गिरकर खराब हो जाता है। इतना कुछ करने के बाद भी। एंड इस प्रकार से ऐसा नहीं कि भगवान के पूरा ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान को भी कंप्यूटर के सामने बैठकर प्रोग्रामिंग करना पड़ रहा है, सारा प्लैनेट्स को एडजस्टमेंट करने के लिए। अरे अरे मर्क्यूरी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, अरे उसको हमें वापस ऑर्बिट में लाना है। अरे सूर्य बात मानते ही नहीं है, ये तो कहीं और चले जा रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हमें कंट्रोल में लाना है। तो ऐसा कोई झंझट ही नहीं है। कृष्ण आराम से अपने बांसुरी बजाते हुए गाय चराते रहते, रासलीला करते रहते हैं। एंड एवरीथिंग हैपेंस सिंपली बाय हिज विल। उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ अपने आप संपन्न होने लगता है, बिकॉज उनका इतने सारे नौकर है कि उनको क्या करना, उनको क्या करना। इसलिए भगवान की डेफिनेशन में एक बात आता है। अच्छा डेफिनेशन में बताता हूँ, सुनिएगा। कहते हैं कि भगवान वो है, न तस्य कार्यम करणम च न विद्यते, न तत्समश्च अधिकस्य दृश्यते। इस श्लोक में बताते हैं भगवान वो है जिनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। जिनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो है भगवान। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनके पास कुछ करने के लिए होता ही नहीं है। एंड फिर भी पूरा संसार को चला रहे। हम लोग दो तीन लोगों के परिवार को चलाने के लिए दुख सुबह रात दिन रात हम लगे रहते हैं। फिर भी पत्नी का कंप्लेंट, फिर भी बच्चों का कंप्लेंट, फिर भी पति का कंप्लेंट, फिर माता पिता का कंप्लेंट, सारा कंप्लेंट हमारे ऊपर। हम्म, पूरा दिन रात लगा दिया परिवार को चलाने में, ऊपर से कंप्लेंट बुक भी भर गया। बट भगवान आराम से पूरा सृष्टि को करोड़ों जीवों के साथ चला रहे हैं। सही में भगवान अद्भुत है, महान है। ये है। एंड अभी फिर आगे एक महात्मा का डेफिनेशन भगवान देते हैं। महात्मा कौन होते हैं? महात्मा शब्द आप लोगों ने सुना, महात्मा गांधी, महात्मा शब्द सुना, है ना। अभी महात्मा होता कौन है, भगवान बताएंगे, हाँ? हम्म। महात्मनस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्तोपासते। हम्म। हे पार्थ, हे अर्जुन, महात्मा वो व्यक्ति है जिसने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया हुआ है। दैवी प्रकृति कौन है? श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी के आश्रय जिसने लिया है वो असलियत में महात्मा है। एंड फिर क्या करेगा वो? भजंती अनन्य मनसो, अनन्य भाव के साथ मेरी भजन करेगा।
क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड दैट आई एम द ओरिजिन ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, क्योंकि वो समझता है कि मैं सारे जीवों का सारे जीवों का उद्गम हूं। एंड सततम कीर्तयन्तो मां, नित्य मतलब हमेशा भगवान के कीर्तन में लगा रहता है, और इस प्रकार से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए डिटर्मिनेशन के साथ वो आगे बढ़ता है, और भगवान को नमन करता है, और मेरा भक्ति करता है। एंड वैसा व्यक्ति को मैं महात्मा कहता हूँ। वैसा व्यक्ति को मैं महात्मा कहता हूँ। अभी आगे जब भी आप महात्मा शब्द किसी व्यक्ति के साथ जोड़ने के पहले सोच कर जोड़ना। बिकॉज बहुत आसान है कह देना प्रभु जी आप महात्मा हो करके, बट महात्मा का क्या तात्पर्य होता है समझ लेना। कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट सततम कीर्तयन्तो मां। सततम कीर्तन मां मतलब भगवान कहना है कि आप चौबीसों घंटे मेरे कीर्तन करो, 24/7 राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक मेरे कीर्तन करो, ये भगवान कहना है। बट डेफिनेटली, जस्ट एज 1,000 माइल जर्नी बिगिंस विद वन स्टेप, उसी प्रकार से ही हमारा जो 24/7 राउंड द क्लॉक सततम कीर्तयन्तो माम की स्तर पर आने के लिए पहला हम एक या दो माला से शुरू कर रहे हैं। 1 or 2 राउंड्स ऑफ चैंटिंग एटलीस्ट। तो इस प्रकार से जब भगवान के नाम जप करने का जब हम अभ्यास करेंगे, तो धीमे धीमे वो अभ्यास जो है, हम हर कार्य के साथ भगवान के नाम लेने का हम अभ्यास कर सकेंगे। इसलिए कम से कम इस प्रकार से आप 10-15 मिनट देकर आप एक स्थान पर बैठकर भगवान के नाम जप करने का आप प्रयास करें। जैसे मैंने कहा, एक माला करने 8 मिनट लगता है, 2 माला करने 15 मिनट लगेगा। तो इस प्रकार से 8 मिनट्स और 15 मिनट्स आप डिवोट करिए, इस प्रकार से भगवान के नाम जप करें। डेफिनेटली इट माइट सो अपियर टू बी काइंड ऑफ रिपीटेटिव और बोरडम इन द बिगिनिंग। शुरुआत में ऐसा लग सकता है, but later on you will, once you develop that relation with the holy name, that understanding about the holy name and the Lord, then you will feel that taste for the holy name and you will relish the chanting। देखिए, उस प्रकार की रिलिशमेंट नहीं मिलेगा तो why would people keep on chanting the Lord's name for 50 years, 60 years like that? Why would they do? अभी आप देखिए कि इतने सारे फॉरेन बॉडी, जो फॉरेन में जन्मे लोग भी ये भगवान के नाम जब को स्वीकार कर रहे हैं। लिटरली रशिया में तो लाखों लाखों लोग हैं जो कि आज के समय पर भगवान श्री कृष्ण के नाम प्रतिदिन ले रहे हैं। उसी प्रकार से जापान में कहो या चाइना में कहो, then hundreds of countries people are actually chanting the names of God। भगवान के नाम जप कर रहे हैं। एंड ये सभी लोग कोई सेंटिमेंटली ये कर नहीं रहे हैं, सेंटिमेंटली कर नहीं रहे, rather because why would anybody accept some other religion, some other thing, and start chanting and doing all of these things unless until they are convinced from within। एंड वैसे प्रभुपाद जी हमेशा भी ये ब्लाइंड फेथ को डिस्करेज ही किए थे। एंड ये सभी लोग प्रॉपरली समझ कर, अभ्यास करके उसके अनुभव लेकर कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे भी प्रार्थना है कि आप लोग भी करिएगा। एटलीस्ट ट्राई फॉर 1 मंथ एंड सी फॉर योरसेल्फ। 1 महीने के लिए प्रयास करो, आप अपना आप खुद देखिए किस प्रकार से इस भगवान के नाम जप का असर हमारे ऊपर पड़ेगी। देखिए, किसी और बाबा बाबा की हम नाम लेने के लिए नहीं कह रहे, हम राम कृष्ण का ही नाम लेने के लिए कह रहे हैं। एंड वाई स्पेशली दिस हरे कृष्ण महामंत्र? बिकॉज इट इज स्पेशली रिकमेंडेड इन कली संतरण उपनिषद। कली संतरण उपनिषद में स्पेशली कलियुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र शास्त्र ने रिकमेंड किया है, इसलिए हम ये हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे हैं। बिकॉज वॉट एवर वी डू वी शुड बी डूइंग इट इन ए साइंटिफिक मैनर।
जो भी बुक में दिया गया है वही हमें प्रैक्टिस करना है। बिकॉज ये शास्त्रों में रिकमेंड किया है हरे कृष्ण महामंत्र लेने के लिए, इसलिए हम ले रहे। अगर शास्त्र में राधे कृष्ण लेने के लिए कहा होता तो फिर राधे कृष्ण लिया होते। बट शास्त्र में खास करके कलियुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र लेने के लिए उपाय दी गई हैं, तो तभी ये हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे, उसका कीर्तन कर रहे, उसके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे भी यही प्रार्थना है। देन फिर आगे हम बढ़े तो फिर भगवान कहते हैं तीन प्रकार के तीन प्रकार के ज्ञानी होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ज्ञानीज। एक तो एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्वतो मुखम। ये तीन प्रकार के ज्ञानी हैं। इसके विषय में एक एक के विषय में थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। एकत्वेन का मतलब ये होता है कि अहंग, इसको अहंग्रहोपासना भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, दे वर्शिप गॉड इन वननेस। इसका मतलब ये होता है, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, प्रभु जी आप भी भगवान हैं और मैं भी भगवान हूँ, ये कुत्ता भी भगवान है, सुअर भी भगवान है, आपकी पत्नी भी भगवान है, पापा भी भगवान है, सभी भी भगवान है। हम्म, सभी भगवान है। हम्म, तो देखिए, सभी के अंदर परमात्मा का अस्तित्व को देखना अलग बात है, एंड सभी को ही भगवान मान लेना ये दूसरी बात है। एंड ये लोग क्या करते हैं, ये सभी को ही भगवान कहते हैं। एंड इनकी कहना ये है कि प्रभु जी अभी के समय पर हम भूल चुके हैं कि हम भगवान हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम आपको याद दिला देंगे। याद दिलाएंगे। तो ये सारा ज्ञान वान की यही तात्पर्य है कि आपको याद दिलाने का प्रयास किया जा रहे हैं कि आप भगवान हो करके। डेफिनेटली किसी को भी अच्छा लगता है। एमएलए एमपी बनने में ही अच्छा लगता है, भगवान बनने में तो और अच्छा लगेगा। हम्म, भगवान बनने में तो और अच्छा लगेगा। ये भी एमएलए एमपी बनने के लिए इतना पैसा लगाना पड़ता है, भगवान बनने में तो कोई पैसा ही नहीं लगाना, कुछ और पड़ पहले से ही बोल रही कि भगवान है आप, तो अच्छी बात है। वेरी सेटिस्फाइंग टू आवर ईगो। हमारे अहंकार के लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग बात है। बट फिर भी ये गलत है ना, गलत है ना। हु आर वी आर एक्चुअली सर्वेंट्स ऑफ गॉड, भगवान का सेवक है। भगवान का सेवक होकर भगवान के स्थान पर हम कैसे बैठ सकते हैं, भगवान के स्थान पर हम कैसे बैठ सकते हैं। तो उस प्रकार से एकत्वेना, देव, दैट्स व्हाई दीस पीपल kind of they worship the Lord in one self, oneness, and second one Pratakvena. Pratakvena मतलब they worship Lord in diversity। डाइवर्सिटी में कैसे वर्शिप करते हैं, ये लोग जो है ना, सारे देवी देवताओं को भगवान के स्तर पे ले जाकर खड़ा कर देते हैं। देखिए भाई साहब, दुर्गा जी भी भगवान है, शिव जी भी है, सूर्य भगवान तो है ही। हम्म, और हमारा शनिदेव को पीछे क्यों छोड़े, उनको भी भगवान ही मानते, वो भी भगवान है। गणेश जी भी है, ये भी है। तो सभी को ही भगवान के स्तर पे खड़ा करके इन सभी को ही उसी प्रकार से ट्रीट करने लगते हैं। एंड इसको कहा जाता है पृथक्वेन प्रतीकोपासना। प्रतीकोपासना कहते हैं द वर्शिप मीन डाइवर्सिटी इन मेनी फॉर्म्स ऑफ द देवतास। उस प्रकार से अन्य देवताओं के रूपों में भगवान की पूजा, भगवान की पूजा करने का प्रयास करते हैं। एंड विश्वतोमुखम, विश्वतोमुखम मतलब वर्शिपर्स ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। भगवान के विश्व रूप, जिसके विषय में 11वां अध्याय में हम चर्चा करेंगे, उस विश्व रूप की उपासना करने वाले। इस प्रकार से ये तीन प्रकार के लोग। एंड अभी हम चर्चा करेंगे जो देवी देवताओं का आराधकों के विषय में। वैसे तो 7वां अध्याय में चर्चा किया ही है, तो अभी भी एक संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा बताएंगे।
बताते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रत भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मज्जाजिनोपिमाम। इसमें बताते हैं कि देखो, जो लोग जिस देवी देवता का पूजा करते हैं उसी देवी देवता के लोक में पहुंच जाते हैं। यदि कोई पितरों का पूजा करेगा पितरों के लोक में चले जाएगा, कोई भूतों को पूजा करता है भूतों के पास चले जाएगा, एंड जो मेरी पूजा करता है मेरे पास आएगा। है होता है ना, कई लोग पितरों का पूजा करते हैं, जो पितरों का पूजा करते हैं तो वो पितृलोक में पहुंच जाएंगे। एंड जो भूत का भी पूजा करते हैं, भूत का पूजा आप लोगों ने सुना, अमावस्या का दिन अर्धरात्रि के समय शमशान में दारू का बोतल लेकर मांस लेकर जाते हैं, फिर वहां पर वहां पर पूजा करते। ये सारा भूतों की पूजा है। भाई मतलब ये लोग तो खुद ही भूत लगते हैं। एंड फिर ये भूतों को पूजा और करेंगे। देन फिर भगवान कह रहे हैं भूतानि यान्ति भूतेज्य। इस प्रकार से जो लोग भूतों का पूजा करेंगे वो जाएंगे कहाँ, वही भूतों के पास ही जाएंगे। भाई साहब तुम्हारे लिए एक सीट हमने रिजर्व कर रखा है, आप भी आओ हमारे बगल में बैठ जाओ, आप भी भूत बनो। हम्म, तो वो भी भूत बनते हैं। तो उस प्रकार से, एंड जो देवी देवताओं का पूजा करते हैं वो उन देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। एंड फिर भगवान कहते हैं फिर मेरे पास कौन आएगा, मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो मेरी भजन करता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कोई भी आध्यात्मिक पंथ उठा लेना, आप वही पहुंच जाएंगे। अल्टीमेटली ऑल पाथ्स लीड टू द सेम गोल, ऑल पाथ्स लीड टू द सेम गोल करके इस प्रकार के तर्क आप लोगों ने सुना होगा। ये स्पिरिचुअल पाथ के संबंध में भी बात की, इस बात को कहते हैं। दूसरा, किसी भी देवी देवता जो भी आपकी इष्ट है, जो भी आपकी इष्ट है उस इष्ट की पूजा आप करते जाना, आप अल्टीमेटली वही तो पहुंचना है, वही तो पहुंचना है करके भी कहते हैं। अगेन सेइंग दैट ऑल पाथ्स लीड टू द सेम गोल। बट यहां पर क्या बताए जा रहे हैं, बिल्कुल उल्टा बताए जा रहे हैं ना। हम्म, यहाँ पर तो वैसा नहीं बताया जा रहा है आप किसी का पूजा कर लो आप वहीं पहुंच जाएंगे। भूतों को पूजा करेंगे तो भूतों के पास जाएंगे, पितरों को पूजा करेंगे पितरों के पास जाएंगे, देवी देवताओं को पूजा करेंगे तो देवी देवताओं के पास जाएंगे। यदि आप भगवान की पूजा करेंगे तभी जाकर आप भगवान के पास जाओगे। ये बहुत सरल सी बात है। जहाँ का टिकट लोगे वही तो उतरना होगा, जहाँ का टिकट लोगे वही तो उतरना होगा ना। ऐसा नहीं कि, ऐसा नहीं कि बस चढ़ गया और कंडक्टर जो है टिकट के लिए पूछ रहा है और आप बता रहे हैं कि भाई साहब मैं मतलब मेरे टिकट से तुम्हें क्या मतलब है, मैं कहाँ जाऊं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कहीं भी जाता हूँ। वैसे तो सभी एक ही जगह तो पहुंचने वाले हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। रादर हमें जिस स्थान पर हमें उतरना है हम उस स्थान के लिए हमें टिकट लेना होगा। उसी प्रकार से जहाँ का टिकट आप लोगे वहीं उतर पाएंगे आप। मुंबई का टिकट लेंगे, मुंबई का ट्रेन चढ़ेंगे, देन मुंबई में उतरेंगे। हम्म, मुंबई का ट्रेन पकड़ लिया और सोचेंगे मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगी, ये नहीं होगा। सारे ट्रेन दिल्ली नहीं पहुंचने वाले, मुंबई का ट्रेन तो मुंबई ही जाएगा। हम्म, कन्याकुमारी ट्रेन तो कन्याकुमारी जाएगा। तो उस प्रकार से, एंड देन फिर कोई कह सकते हैं फिर जो कोई बात नहीं, मैं देवी देवताओं के पास चले जाऊंगा तो क्या दिक्कत है, मैं देवी देवताओं के पास, ठीक है देवी देवताओं को पूजा करूं देवी देवताओं के पास चले जाऊं क्या दिक्कत है। तो उसके संबंध में भगवान कहते हैं 21वां श्लोका में, क्षीणे पुण्य मत्य लोकम विशंति। जैसा आप देवी देवताओं का आराधना करके आप देवी देवताओं के लोक में अगर यदि आप चले जाओगे, वहां से, वहां पर जैसा आपकी पुण्य की समाप्ति होगा आपको वापस लौटना पड़ेगा।
क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। वापस इस मर्त्यलोक में वापस लौटना पड़ेगा, बिकॉज पुण्य की खाता खत्म हो गया। ये देवी देवताओं के लोक में, ब्रह्मलोक तक भी जाने पर भी यही हाल है, वापस आना पड़ेगा। बट भगवान के धाम के विषय में भगवान कहते हैं, न तद्धा भाष्यते सूर्यो न शांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहां पर भगवान कहते हैं कि मेरे धाम वो है, मेरे धाम वो है जहां पर कोई सूर्य चंद्रमा का जरूरत ही नहीं पड़ता, जहां पर कोई सूर्य चंद्रमा का जरूरत ही नहीं पड़ता है, एंड ना कि कोई बिजली का जरूरत पड़ता है, ना कि कोई बिजली का जरूरत पड़ता है। बिकॉज एवरीथिंग, बिकॉज दैट वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय लाइट, जस्ट लाइक दिस वर्ल्ड इज बाय डिफॉल्ट डार्क। ये दुनिया तो बाय डिफॉल्ट डार्क है ना, इसलिए सूर्य की अरेंजमेंट करना पड़ा भगवान को, ताकि यहां पर रोशनी लाने के लिए, रोशनी लाने भगवान को सूर्य की अरेंजमेंट करना पड़ा। एंड फिर हमें कृत्रिम रूप से कुछ व्यवस्थाएं करना पड़ता है, जैसा अभी के समय पर सूर्य गायब हो जाने पर हमें फिर सभी लोगों को बिजली बिजली जलाकर हमें बैठना पड़ रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डार्कनेस है, वहां पर बाय डिफॉल्ट लाइट है। वहां पर आपको डार्कनेस चाहिए तो आपको आर्टिफिशियल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वहां पर ऑटोमेटिकली लाइट है। तो इस प्रकार से एंड फिर भगवान कहते हैं वैसा जो मेरी धाम है, वहां पर जो भी जाता है उनको वापस इस दुनिया में लौटने का जरूरत नहीं पड़ता, वापस दुनिया में लौटने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए यदि आप मेरे उस धाम में कैसे आप पहुंच पाएंगे, जब भगवान की पूजा करेंगे तभी जाकर आप वहां पर पहुंच पाएंगे। भगवान की पूजा करेंगे तभी जाकर वहां पर पहुंच पाएंगे, इसलिए ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। एंड अभी भगवान की भक्ति करने का महत्व जो है, लास्ट 3-4 श्लोक में बहुत सुंदर प्रकार से बताते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते, बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं, भक्ति कितना सुंदर है देखिएगा। भगवान कहते हैं यदि कोई मुझे एक पत्ता, या नहीं तो एक फल, नहीं तो एक फूल, नहीं तो थोड़ा सा पानी भक्ति भाव से मुझे समर्पित करता है, उनकी भक्ति को मैं स्वीकार करता हूं, उनकी भक्ति को मैं स्वीकार करता हूं। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि हाउ सिंपल हार्टेड द लॉर्ड इज। भगवान कितना सरल हृदय के हैं। ही मतलब आप इस दुनिया में कोई एक व्यक्ति दिखा दो जो कि पत्ते देने पर संतुष्ट हो जाए, पत्ते देने पर संतुष्ट हो जाए। यहाँ पर तो हम अपने बच्चों के सारा का सारा प्रॉपर्टी छड़ा देते हैं, फिर भी वो कहता है कि मम्मी आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस बच गया, वो किन के नाम पे देंगे, वो किन के नाम पे दोगे। सारा प्रॉपर्टी चढ़ा दिया उनके नाम पे, बट फिर भी आपकी उंगली पे जो अंगूठा रह गया उसके विषय में पूछेगा। वो अंगूठा किनका जाएगा, वो बैंक बैलेंस किनका होगा करके। सारा प्रॉपर्टी चढ़ाने के बाद भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड। बट यहाँ पर भगवान ऐसे हैं कि एक तुलसी का पत्ता भगवान के चरणों पे चंदन के साथ लगा देने पर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। So this, so simple-hearted Krishna is, first thing. And secondly, how accessible he is to everyone. कितना एक्सेसिबल है भगवान हर किसी के लिए, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति को भी क्या एक फूल नहीं मिलेगा भगवान को चढ़ाने। कोई भी गली में जाओ तो कोई भी फूल मिल जाएगी। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए कोई बहुत बड़ा अमीर होने का भी कोई जरूरत नहीं है। उनको तो क्या ही चाहिए, एक पत्ता, चाहे तुलसी का पत्ता तो कहीं भी मिल जाएगी। उनको तो एक फूल चाहिए भगवान को चढ़ाने, वो फूल तो कहीं भी मिल जाएगी। थोड़ा सा पानी चाहिए, कोई भी इतना गरीब नहीं कह सकता है कि प्रभु जी मेरे पास इतना गरीबी है, मेरे को फूल ही नहीं मिलता, ऐसा तो नहीं है ना, हर किसी को भी मिल सकता है। सो इन दैट वे कृष्ण
is accessible to everyone, whether he might be so poor or whether he might be rich. एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद जी, ठीक है, नहीं बस इट इज टाइम, टाइम हो जाएगा। फिर उस भगवान कहते, बट प्रोवाइडेड, जब इन सारी चीजों को हम भक्ति भाव से भगवान को समर्पित करेंगे। तो जो दृष्टिकोण में बता रहा, अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए, एक्चुअली अमीर व्यक्ति भी गरीब ही है। अमीर व्यक्ति भी गरीब ही है। गरीब किस बात का है? बिकॉज इज डिवॉइड ऑफ भक्ति। भक्ति की कमी है उनमें। तो इसलिए गरीब व्यक्ति तो गरीब है, अमीर व्यक्ति भी गरीब है, अगर भक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए। इसलिए भक्ति की अ, जरूरत हर किसी को है। हर किसी को है, पहली बात है। फिर ये भगवान कहते हैं, इन चीजों को भगवान कब स्वीकार करते हैं? जब कोई भक्ति भाव के साथ समर्पित करता है। भक्ति के बिना आप भगवान को 56 भोग लगा दो, भगवान टुकरा कर निकल जाते हैं। हम्म। Krishna is not concerned about how costly items you are able to offer him. Krishna is actually not concerned about the item, but Krishna is more concerned about the devotion with which you are offering that particular item to the Lord. ऐसे ही एक वृत्तांत आप लोगों ने सुना ही होगा महाभारत में। एक बार दुर्योधन जो है भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए, कृष्ण से कुछ काम निकालना था उन्हें। तो फिर काम निकालना है तो थोड़ा सा मक्खन लगाना है। तो फिर उन्होंने सोचा कि अरे आज ना कृष्ण का ऐसा बढ़िया स्वागत करेंगे कि फिर कृष्ण बिल्कुल प्रसन्न हो जाए। देन कृष्ण के स्वागत के लिए खूब बढ़िया अरेंजमेंट किया, एंड फिर भोग में हजारों हजारों आइटम बना दिया भगवान की, भगवान को भोग चढ़ाने के लिए, ऐसा वैसा करके खूब अच्छा अरेंजमेंट किया। हम्म, और भगवान को तो पता चल गया, हमारा दुर्योधन महाराज जो है वो क्या क्या अरेंजमेंट किया है। हम्म, फिर भगवान जो है रास्ता बदल दिया। रास्ता बदलकर दुर्योधन के घर पे इतना बड़ा स्वागत स्वीकार करने के लिए जाने के बजाय वो सीधा पहुंचते हैं विदुर जी के घर पे। विदुर जी के घर पे जाते हैं। एंड विदुर जी के घर पे क्या है, विदुर जी नहीं है, विदुरानी है। विदुरानी कृष्ण को देखकर वो बिल्कुल चकित हो जाता है, अरे ये क्या, कृष्ण हमारे घर पे आ गया, ये कैसे संभव है। वो शी वॉज नॉट बिलीविंग हर आइज। वो सोच रहे, देन फिर इतने आनंद में डूब जाती है जब भगवान श्री कृष्ण को बिठाकर, देन फिर वो सोचते हैं मुझे क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं करके। फिर उनके पास तुरंत कुछ नहीं मिलता तो खेला ही मिल जाता है। खेला खेला उठाती है। फिर खेला जो है वो चिल्का निकाल कर भगवान को खिलाना था, और फिर सीधा चिल्का खिलाने लगती है। हम्म, भगवान के हाथ में चिल्का दे रही है, और उनके आंखों से आंसू आ रहा था, भगवान की ओर प्रेम से देख रहे थे, भगवान भी उनकी ओर देख रहे थे। और भगवान, ये भगवान की ओर देखते देखते चिल्का हाथ में रख दिया, भगवान भी उनको देखते देखते चिल्का को मुंह में रख लिया। मुंह में रख लिया, और भगवान खाने लगे छिलके। एंड इस प्रकार से छिलके खा रहे थे। देन फिर उतने देर में विदुर जी पहुंच गए। विदुर जी पहुंच गए, देन फिर विदुर जी ने पूछा, अरे विदुरानी अब तुम कर क्या रही हो, क्योंकि अब तुम तो छिलके खिला रहे हो और खेला तो फेंक ही दे रहे हैं। हम्म, तो उस प्रकार से यहाँ पर आप देखिएगा, हालांकि ये छिलके हैं, बट फिर भी ये भक्ति भाव से अर्पण करने पे उस छिलके को ही 56 भोग के रूप में भगवान स्वीकार कर रहे हैं। एंड वही दुर्योधन ने हजार प्रकार के व्यंजन भगवान की भोग के लिए बना कर रखा है, बट उन सारे भोग को उन्होंने ठुकरा दिया। बिकॉज भगवान हमारे द्वारा अर्पित भोग का भूखे नहीं है, भगवान भक्ति का भूखे हैं। He is actually wanting to have a relationship with us. भगवान हमें चाहते हैं।
एक्चुअली वॉन्ट्स, लोगों को लगता है कि भगवान भगवान को हमारी जरूरत है, भगवान चाहते हैं हमारे साथ संबंध बनाए, भगवान हमारी भक्ति चाहते हैं। ही वॉन्ट्स दैट लव, लविंग रिलेशनशिप विद अस। एंड तभी तो भगवान बता रहे, तद हम भक्त्या उपहृतम, when such things are offered in love, I accept it. Although that might be, that might be very invaluable thing, but Krishna is going to accept it as with great pleasure. उन सारी चीजों को प्लेजर के साथ भगवान स्वीकार करेंगे यदि भक्ति भाव के साथ इसे समर्पण करें। तो इससे समझ सकते हैं कि आई मीन हाउ सिंपल आवर लॉर्ड इज, कृष्णा इज, हाउ सिंपल हार्टेड ही इज, कितना सरल हृदय का है। तो इसलिए जैसे मैं बता रहा हूँ, हाँ, कि देखो हम इस दुनिया में अब अलग अलग लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए हम कितना समय देते हैं और कितना एनर्जी लगाते हैं, कितना कुछ करते हैं। हम्म, कितना कुछ करते हैं। हम्म, यदि जितना हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं, अगर उसकी 10% भी अगर भगवान के लिए कर देना, देन देख लेना क्या होगा। Just see for yourself what can happen. Even if we devote 10% of the efforts that we are devoting to develop relationship with the with the people of this material world, जिनकी expectations हर दिन बदलते जाते हैं, हर दिन बदलते जाते हैं। भगवान की एक्सपेक्टेशंस, भगवान इतने क्लियर है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, भगवान ने अपने एक्सपेक्टेशंस को लेकर पूरा पुस्तक छाप दिया। हम्म, पुस्तक छाप दिया भगवान ने कि दीज आर माई एक्सपेक्टेशंस एंड दे आर नेवर टू चेंज, दे नेवर टू चेंज। इतना क्लियर व्यक्ति के साथ संबंध बनाना कितना आसान है। हम्म, इस दुनिया के लोगों के सामने हम अपने आप को पूरा रगड़ देते हैं, बट भगवान के सामने यदि हम इतना भी भक्ति, इतना भी समय दे सके तो कितनी बड़ी बात है। And so he is actually worth having relationship with, वर्थ है। तो इसलिए इसलिए मेक सम एफर्ट टू डेवलप दैट रिलेशन विद कृष्णा। थोड़ा सा एफर्ट डालिए भगवान के साथ अपने संबंध जोड़ने के लिए। यू विल रियली रिलिश योर रिलेशन। बाकी रिलेशनशिप में जितना भी कमी है यहाँ पर भर जाएगी। हम्म, भगवान के साथ संबंध बनाना है ना। तो भगवान कहते हैं, यद करोष यद अश्नासी यद जुहोष यद तपस यद ददासी यद यद तपस्वसी कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं जो भी तुम करो, जो जो भी तुम खाओ, जो भी तपस्या करो, जो भी दान तुम दो, जो भी यज्ञ तुम करो, वो सारा कुछ मेरे को अर्पण करने के रूप में करो। यू सिंपली डू इट एज एन ऑफरिंग ऑन टू मी। एंड लास्ट दो बातें हम इस अध्याय में समापन करने के लिए दो बातें हम कहते हैं। एक है कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम। भगवान कहते हैं कि आई एम एक्चुअली इक्वल टू एवरीवन, मैं सभी के लिए समान हूँ। मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ। ऐसा कहने के बाद ठीक उल्टा बात जो है भगवान बताएंगे। भगवान बोलते हैं, भगवान अभी अभी क्या कहा, मेरे को कोई फेवरेट नहीं है, मैं किसी को फेवर नहीं करता हूँ, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ। अगला स्टेटमेंट भगवान कहते हैं, बट फिर भी जो मेरी भक्ति करता है ना, हम्म, फिर भी जो मेरी भक्ति करता है ना, ये भजंती तू माम भक्त्या, जो भक्ति से मेरी भजन जो करता है, मई थे, आई एम हिज एंड ही इज माइन। मैं उनका हूं और वो मेरा है। तो उस प्रकार से तो यहाँ पर तो फिर ये तो पार्शियलिटी हो गया, तो फिर बाकी लोग भगवान के नहीं है। पहला पहला सेंटेंस में भगवान कह रहे कि
मैं सभी के लिए समान हूँ, समोहम सर्वभूतेषु, सारा जीवों के लिए मैं समान हूँ। बट इनके लिए जो भक्ति करता है उनको तो मैं अपना मानता हूँ। देखिए, दिस इज नॉट पार्शियलिटी। इट appears टू बी पार्शियलिटी बट इट इज एक्चुअली नॉट पार्शियलिटी। कैसे, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक छोटे से उदाहरण देखिए कि एक स्कूल में एक बच्चे को बढ़िया नंबर आ गया। बच्चे को बढ़िया नंबर आ गया। तो प्रिंसिपल ने उनको क्लास में फर्स्ट आने के लिए उनको एक मेडल दिया और गिफ्ट भी दिया। एंड फिर थोड़ी देर बाद दो तीन बच्चे आकर प्रिंसिपल से कहते हैं कि मैडम, आप इतना पार्शियलिटी क्यों करती हो? मेडल और गिफ्ट तो उनको ही क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दे रहे? हमें क्यों नहीं दे रहे? उन्हीं को क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दे रहे? समझ में आ रही बात? यहां पर प्रिंसिपल ने पार्शियलिटी किया क्या? एक बच्चे को मेडल और गिफ्ट देने के माध्यम से उस बच्चे के प्रति क्या प्रिंसिपल ने पार्शियलिटी रखा? नहीं ना। ये पार्शियलिटी नहीं है। रादर ये मेरिट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एंकरेज कर रही है। प्रिंसिपल इज एंकरेजिंग मेरिट एंड अप्रिशिएटिंग, एंकरेज कर रहे हैं। दिस इज रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट। ये पार्शियलिटी नहीं है। पार्शियलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी बच्चों के पास भी तो मौका था ना नंबर पर लाने के लिए। जब उनको पढ़ने का समय था वो यूट्यूब में खेल रहे थे। और नंबर कम आया और उनको मेडल भी चाहिए। मेडल भी चाहिए। आपको आपको मौका दिया गया था ना अच्छे से पढ़ने। तुमने पढ़ा नहीं और इसलिए नंबर अच्छा नहीं आया। अच्छा नंबर नहीं आया तो अच्छा नंबर लाने का मौका तो हर किसी के पास था। उस प्रकार से भगवान सभी के लिए, मतलब वो प्रिंसिपल जो है, सभी के लिए समान थे। बट जब मेरिट आया तो मेरिट, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज कर रही है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से भगवान भी कर रहे हैं। भगवान भक्ति करने का मौका तो हर किसी को दे रहे हैं ना। किनको मना कर रहे हैं भगवान भक्ति करने से? भक्ति करने का मौका तो हर किसी को दिया है। बट जो भक्ति अच्छा से करके जो सफल हो रहे हैं भक्ति में, उनको भगवान रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपना बनाकर। देन हाउ कैन दिस बी कॉल्ड पार्शियलिटी? दिस इज सिंपली रिकॉग्नाइजिंग मेरिट। बट भक्ति करने का मौका तो हर किसी के पास है। बट बाकी लोग अगर भक्ति ना करके वो अपने व्यापार धंधा में ही व्यस्त है, उनका अपना जीवन में ही व्यस्त है, उनको भक्ति करने का समय ही नहीं है, ना पुरुषार्थ है, ना कुछ इच्छा है, तो भक्ति करना छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, वो भक्ति नहीं किया। तो इसलिए फिर भगवान उनको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे फिर? उस प्रकार से भगवान सभी के लिए समान है भक्ति को अपॉर्चुनिटी देने में। बट जब रिकॉग्नाइज करने की बात आता है, देन फिर भगवान जरूर अपने जो भक्ति करके सफल होता है उन भक्तों को रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड नेक्स्ट, एंड फिर भगवान जब किसी को अपना मानते हैं, देन फिर क्या बेनिफिट है, अगला श्लोक में सुनना। क्या बेनिफिट है? तो भगवान के अपि चेत सुधराचारो भजते माम अनन्य साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। भगवान कहते हैं, अपि चेत सुधराचारो, यदि कोई मेरे भक्त से बड़े से बड़े गलती हो जाता है, पाप हो जाता है, बड़े से बड़े पाप, अगर मेरी भक्त से बड़े पाप यदि हो जाता है अनजान में, एक्सीडेंटली, देन मैं उन्हें क्षमा कर देता हूं। देन उन्हें क्षमा करता हूं। क्षमा करना तो दूर की बात है, भगवान कहते हैं साधुरेव समंतव्य। इस प्रकार के बड़े से बड़े पाप उनसे होने के बावजूद भी मैं उन्हें साधु के रूप में ही मैं मानता हूँ। आई एक्सेप्ट हिम टू बी माई डिवोटी स्टिल। उनसे इतना बड़ा गलती होने के बाद भी भगवान उनको भक्त के रूप, अपना भक्त के रूप में ही मान रहे हैं। आई वुड नॉट रिजेक्ट हिम। इस दुनिया में तो हमसे छोटा मोटा गलती होते तो निकाल देते हैं। बट भगवान कह रहे बड़ा सा बड़ा गलती होने पर भी उनको मैं अपना ही मानता हूँ। क्यों मैं अपना मानता हूँ?
और उनको क्यों क्षमा कर देता हूँ, उनको क्यों साधु में मान रहा हूँ? क्योंकि वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है। एंड उस प्रकार से भक्ति में लगने के कारण क्या परिणाम है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। इसमें कहते हैं बिकॉज ये मेरे भक्ति में लगा हुआ होने के कारण यदि उनमें अंदर थोड़ा बहुत दोष जो रह गई है जिसके कारण उनसे इस प्रकार की गलती हुई है, वो दोष भी वो धीमे धीमे साफ होकर वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है बिकॉज वो दवाई तो ले रहा है ना। दवाई लेते लेते उनकी बीमारी ठीक हो जाने वाली है, केवल समय का देरी है। तो इसलिए मैं वैसा फिर व्यक्ति को मैं क्यों रिजेक्ट करूं? कम से कम दवाई तो ले रहा है। बाकी लोग तो दवाई देने पर भी ले नहीं रहे। हम्म, ये कम से कम दवाई ले रहे थे फिर जल्दी ठीक हो जाएगी, इसलिए मैं उन्हें रिजेक्ट किए बिना उनको स्वीकार करता हूँ यदि उनसे बड़े से बड़े गलती भी हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तों को फ्री हैंड दिया जा रहा है कुछ भी पाप करने का। भगवान इसमें बहुत सतर्कता पूर्वक ये बात कहते हैं, जब भक्तों से एक्सीडेंटली कोई गलती होता है अनजान में, तब इस प्रकार की चीजें लागू होता है। ऐसा नहीं कि जानबूझकर कोल्ड मर्डर 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 करके आप कहेंगे कि प्रभु जी मैं तो माला करता हूँ, मैं तो भगवान के भक्त हूँ। मेरे को क्या पाप लगेगा? भगवान ने गीता में कहा है 9वां अध्याय में, आप एक बार पढ़ लेना जज साहब। हम्म, तो ये नहीं चलेगा। एंड फिर भगवान कहते हैं मामि पाता व्यपाश्रय विशुक पाप यौन स्त्री वैशस्तता तेपि तेपि यान्ति पराम गतिम। भगवान कहते हैं अगर कोई भक्ति में ऐसा ताकत है, ऐसा अद्भुत शक्ति है भक्ति में, अगर कोई शूद्र शूद्र कुल में हो, चंडाल कुल में हो, यव्वन कुल में हो और नीच से नीच योनियों में अगर यदि उनकी जन्म भी हुआ क्यों ना हो, बट उस नीच कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि कोई भक्ति करने लगता है, then he will immediately be elevated to the highest rung of human society। मनुष्य समाज में अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का व्यक्ति के रूप में उन्हें माना जाता है यदि वो भक्ति करने लग जाता है तो। ये भगवान कहते हैं यहाँ पर। हम्म, वो चंडाल के रूप में जन्म हुआ उनकी, बट उसने भक्ति करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होता है? वो वैष्णव बन जाता है। वैष्णव बन जाता है तो वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। उस प्रकार का ताकत है भक्ति में। ये भागवत में भी कहा जाता है कि अहो बत स्वपचतो गरीयान जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। इसमें कहते हैं जैसा ही कोई भगवान के नाम अपना जिह्वा पे धारण करके नित्य प्रतिदिन भगवान के नाम लेने लगता है, इस प्रकार से लेने मात्र से क्या होता है? हम्म, स्वपचः कुत्ते की मांस खाने वालों को अत्यंत हीन माना जाता है पूरा एक समाज में। हम्म, वैसा जो कुत्ते की मांस खाने वाले व्यक्ति जो है, केवल भगवान के नाम लेने मात्र से क्या होता है? स्वपचतो गरियान। गरियान मतलब ही विल बी एलिवेटेड टू द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, हाईएस्ट रंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, बिकॉज ही विल बिकम अ वैष्णवा एंड हिज पोजिशन विल बी मच ग्रेटर देन द पोजिशन ऑफ अ ब्राह्मण इन द सोसाइटी। तो उस प्रकार की अवस्था को पा लेता है। ऐसा अद्भुत शक्ति है भक्ति में। इसलिए इसमें भक्ति में किसी भी प्रकार की जाति पात का कोई भेद नहीं है। स्त्री पुरुष जाति पात ये वो इसका कोई भेद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑफ द श्लोका इसमें बिल्कुल क्लियर है। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। एंड फिर भगवान लास्ट में कहते हैं भक्ति क्या होता है। ठीक है, भक्ति भक्ति बता रहे हो, भक्ति क्या होगा? मन मना भव मद भक्तो मद्याजे माम नमस्कुरु मामे विश्वत सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ये मैंने कहा ना, भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भगवान तीन चीजें बता रहे हैं। सबसे पहला मन मनहा, ऑलवेज थिंक ऑफ मी।
हमेशा मेरी स्मरण करो, मत भक्तः, मेरी भक्त बनो। कितना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है भगवान दे रहे हैं, कितना डायरेक्ट है, मत भक्ता, कितना क्लैरिटी के साथ, कहीं गुमराह नहीं है। हम्म, किसी का भी भक्त बन जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन जैसा है वैसा कर लेना। ऐसा घुमाने वाली बात भगवान नहीं कह रहे, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। मन मना मेरी विषय में चिंतन करो, मत भक्तः, मेरी भक्त बनो, माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो, और मद्याजी, मेरी पूजा करो। ये चार चीजें भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। मेरी पूजा करो, मेरी चिंतन करो, मेरी भक्त बनो, मेरी पूजा करो, और मुझे नमस्कार करो। ये चार इंस्ट्रक्शन से भगवान गीता की इस श्लोका में दे रहे हैं। बिकॉज इसमें ये पूरा गीता पढ़कर करना क्या है, इस चार चीजों में बताई जा रहे हैं। क्लियर है अभी आपको क्या करना है? हम्म, भगवान के स्मरण करना है, भगवान के भक्त बनना है, और भगवान की पूजा करनी है, और भगवान को नमस्कार करनी है। चार चीजें करना है। क्लियर है? हम्म, तो आप लोग ये भगवत गीता कोर्स कर तो रहे हैं। तो आप लोग ये भगवत गीता कोर्स पास हुआ या फेल हुआ, आपके क्विज में तो थोड़ा बहुत पता चल जाएगी। बट असलियत में तब पता चलेगा जब ये चार चीजें आप करेंगे। मान लीजिए पूरा भगवत गीता सुनने के बाद आप ये चार चीज नहीं किया, देन फिर सुना क्या या समझा क्या? हम्म, है ना? बिकॉज अल्टीमेटली भगवत गीता हम जो सुन रहे हैं, वी आर हियरिंग टू प्रैक्टिस, नो? वी आर हियरिंग टू प्रैक्टिस। नहीं तो शून्य, ब्लैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त करते हैं, तो आगे ये अध्याय पर देखते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी लोगों को पेशेंस के लिए, और सम रेटिंग माय inability to match your timings and all. Thank you for that, being patient. I'll try to improve myself. Hare Krishna. कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी का शेड्यूल बहुत व्यस्त है। आप सभी देखे कि प्रभु जी कल बताए थे कि पूरे सत्र के दौरान प्रभु जी यात्राओं में हैं। इतने व्यस्त शेड्यूल होने के बाद भी प्रभु जी का कमिटमेंट है कि वो हम सभी को प्रभु के रास्ते पर चलाना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं। सो वी शुड डेफिनेटली ऑफर आवर ओबेसेंस टू प्रभु जी। हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, और प्रभु जी कहेंगे तो फिर आज के सत्र से संबंधित कुछ प्रश्न हम ले पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप कुछ प्रश्न ले सकते हैं क्या प्रभु जी? हाँ, ठीक। We'll have few questions. शशांक कश्यप प्रभु जी प्रश्न पूछें। निवेदन होगा अपने प्रश्न को संक्षिप्त रखें। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक बुक पढ़ रहा था, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अगर जैसे हम लोग का जैसे गलती से कोई अगर कोई भक्त है और गलती से कुछ हुआ जो आप भी आज बता रहे थे, तो माफ हो जाता है। और मान लेते हैं अगर कोई पास्ट के प्रैक्टिसेस के कारण जो फ्यूचर में गलतियां हो रही हैं, तो उन्हें भी भगवान क्षमा कर देते हैं। तो प्रभु जी एक अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि ओनियन गार्लिक कंज्यूम करना मतलब ये पाप है। अब देखिए, अभी मैं नहीं चाह रहा हूँ उसे कंज्यूम करना, मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं उसे कंज्यूम करूँ, बट बिकॉज मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, तो फिर वो मेरा मन मानता ही नहीं है। तो ये वाला पाप में कंसिडर होगा या नहीं होगा? देखिए, मानो कि कोई कहता है, प्रभु जी, मैं मुझे आदत है मर्डर करने की, इसलिए हमेशा हाथ में खुजली बना रहता है। हम्म, तो इसलिए हर दिन दो तीन मर्डर कर लेता हूँ।
इसमें मेरा दो क्या दोष है? हाथ में खुजली है, हाथ में ना खुजली। बस वो खुजली को ठीक करने में मर्डर कर देता हूँ। क्या दिक्कत है? हम्म, तो डेफिनेटली ये खुजली तो हर किसी को है। इट इज ये हमारी साधना है उस खुजली को, उस डिजायर्स को, उस इम्पल्सेस को टॉलरेट करना। उसको टॉलरेट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। एंड डेफिनेटली इट मे नॉट बी पॉसिबल जस्ट ओवरनाइट, बट भक्तों का संग करके आप प्रयास करेंगे तो हर चीज संभव है। हर प्रभु जी, चीज जैसे मैं संभव है। प्रयास कर रहा हूँ, बट जैसे अभी नहीं छुटाना वो मतलब अभी वो नहीं छुटाना। जैसे अभी तो वो हो रहा है, तो अभी वाले का क्या होगा? क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर लिया हूँ, स्टिल वो नहीं रुका। तो जैसे मैं शरण ले लिया हूँ, स्टिल वो नहीं रुका, तो पाप लगेगा या नहीं लगेगा? यदि पाप लग भी जाता है इस प्रकार के प्रयास करने के बावजूद भी, वैसे भगवान ने लास्ट में स्टेटमेंट दिया ही है। जब आप पूरा समर्पित कर दोगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज अहम त्वाम सर्व पापी, उस समय तो सारे पाप तो माफ हो जाएगी। सारे पाप तो माफ हो जाएगी। बट कॉन्शियसली आप प्रयास करो, कॉन्शियसली। बट आपके अंदर अगर डुप्लिसिटी भगवान देखेंगे ना, देन भगवान भी दुगना करके दे देंगे पनिशमेंट। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर दैट क्वेश्चन। अरविंद शुक्ला प्रभु जी, अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप जो श्लोक पढ़ रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फ्लुएंट उसमें आप पढ़ पा रहे हैं, मतलब पढ़ ले रहे हैं, और मैं भी कोशिश कर रहा था जैसे कि हाँ पढ़ने के लिए, तो मैं उस तरीके से इतना अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा, मतलब एक एक शब्द को मिला करके। तो मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कुछ गलत कहते हैं ना, शब्द को गलत मिला ले तो गलत मीनिंग भी निकल जाती है, तो वो कुछ ऐसा तो नहीं लगेगा कि हम कोशिश तो कर रहा हूँ बट उतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा, तो सब गलत इम्पैक्ट तो नहीं उस पर आएगा मतलब? नहीं देखिए, जब भक्ति का अभ्यास आप कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, धीमे धीमे अभ्यास करते करते आप सीख जाएंगे सही प्रकार के उच्चारण, सही ढंग से, सही मीटर में इन श्लोकों को गाना वगैरह आप सीख जाएंगे। बस आप इस प्रकार से सेशंस में आते हुए आप ये श्लोकाय वगैरह पढ़ने का आप मतलब ये आप छोड़िए मत, रैदर आप कंटिन्यू करिए प्रैक्टिस करना इस प्रकार से श्लोकास बार बार। सो प्रैक्टिस ओनली मेक्स यू परफेक्ट। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए। अच्छा प्रभु जी, एक चीज होती है कि अभी जैसे अभी 9 अध्याय ही कंप्लीट हुए हैं, तो अभी बाकी 9 बचे हुए हैं, तो ये था कि प्रभु जी अभी जैसे अभी आज 9 डेज हो गया है, तो आगे आपकी सेवा चाहिए प्रभु जी। वैसा वैसा हम बाकी अध्याय जो है, बिकॉज वही है ना कि थोड़ा सा बेसिक्स हमें बिल्डअप करना था, इसलिए बाकी इनिशियल चैप्टर्स में थोड़ा सा हम ज़्यादा समय देकर हमने बताया। बाकी आगे के चैप्टर्स को हम बहुत संक्षिप्त रूप में हम आगे बढ़ेंगे। सो इट विल टेक अनदर 3 days, और 3 दिन में हम ये पूरा करेंगे। जी प्रभु जी, वो तो बिल्कुल हम जुड़े हैं आपसे कि जितना आपकी मतलब सेवा भाव मिल पाए उतना हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, मतलब हमारा एक अच्छा जीवन है ये, जो मुझसे आपसे जुड़ने का मौका मिला है और ये सब चीज सुनने को मिल रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी कहें कि हम सत्र को 3 सेशंस में और एक्सटेंड करेंगे, तो हम सभी हरि बोल बोलकर प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरि बोल, हरि हरे बोल। बोल। प्रियंका झा माता जी, यस, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। क्या पूछे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, यस, यस। प्रभु जी, कैसे आज के सत्र में आपने बताया है कि ना भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान, तो प्रभु जी ऐसा है कि हमें ना कुछ हमें जैसे कि हमें कुछ ड्यूटी भी दी जाती है, जैसे कि हमारे बच्चे हैं तो हमें उनको भी ऐसे भागवतम में कहा गया है कि आप माँ नहीं बन सकते अगर आप अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं देते।
तो प्रभु जी हम जो करते हैं मतलब जितना हम चैंटिंग कर पाते हैं, पूजा कर पाते हैं, फिर हमें हमारे पास और टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं शायद हम, तो प्रभु जी की मतलब मन में बहुत ग्लानि होती है, तो हम अपने माइंडसेट कैसे रखें? कृपया मार्गदर्शन करें प्रभु जी प्लीज। तब तक क्या? तब तक नहीं करता होगी। तब क्यों नहीं करना? बेसिकली परिवार को चलाते हुए भक्ति करने के दौरान हम अपना माइंडसेट को कैसे बनाकर रखना चाहिए, वही है ना। संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो देखिए, निश्चित रूप से अ, जब एक गृहस्थ आश्रम में है, हमें परिवार को जिम्मेदारी के साथ हमें चलाना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको जिम्मेदारी के साथ हमें चलाना चाहिए, एंड उसे जिम्मेदारी के साथ चलाते हुए ही हमें भक्ति करनी चाहिए। एंड इसके संबंध में हम यदि अपना परिवार का भी केंद्र भगवान श्री कृष्ण को बना ले, देन परिवार को चलाने चलाने में भी वो भी एक भक्तिमय तरीका हो सकता है। हम्म, जैसा कि हम यस बच्चों के साथ समय बिताना होता है। यस, बच्चों को हम गीता की श्लोकाएं सिखा सकते हैं। हम्म, गीता के श्लोकाएं सिखा सकते हैं, भजन सिखा सकते हैं। एंड इस दौरान क्या हो रहा है, आप ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनको भक्ति करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं ना। तो वो भी भक्ति में ही गिना जा सकता है। एंड उस प्रकार से करना होता है। एंड एट द सेम टाइम हमारा स्वयं का साधना यदि हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, देन ये भी दिक्कत है। ये भी दिक्कत है। देन फिर बाकी जो परिवार को स्पिरिचुअलाइज करने का आपकी प्रयास जो है वो सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए स्वयं का साधना भी यदि हमें बनाकर रखना है, देन एक रामबाण यही है, सुबह उठकर करना। जिनको सुबह सुबह उठकर करने की आदत अम, लगा हुआ है, उन्हीं का साधना वो बना रहता है। एंड जो लोग सोचते हैं कि दिन में कभी और कर लेते हैं समय निकाल कर, वो कभी नहीं होता है। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि यदि आप अपना पारिवारिक जीवन के साथ बैलेंस करने का सोचते हो, एक तो आप सुबह सुबह उठकर अपनी साधना करने का प्रयास करें। एंड दूसरा, एंड कभी 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 ऐसा भी होता है कि खास करके माताओं के लिए दिक्कत होता है, बिकॉज उनको सुबह सुबह पति को बच्चों को भेजने के लिए खाना वाना बनाना होता है, ये सारा कुछ करना होता है। तो इसलिए वो सुबह का समय कई बार वो चले जाता है। उसके लिए देन फिर आप दिन में एक टाइम फिक्स करके रख सकते हैं। बट मैं लिटरल बता रहा हूँ, कई ऐसे भक्त है, हम्म, उनका नियम है कि मैं कोई भी कार्य दिन में शुरू करने के पहले मैं अपना साधन करके मैं शुरू करता हूँ। अगर उनकी दिन में कार्य सुबह 3:30 बजे शुरू होता है, वो उससे पहले ही उठकर वो अपने 16 माला करके फिर शुरू करेंगे, यदि 3:30 बजे भी क्यों ना हो उनको शुरू करना है। उस प्रकार का पक्का नियम बनाकर कर, ठीक है। एनीवेज, एज ऑफ नाउ तो आप अपनी साधना सुबह जितना हो सके करने का प्रयास करें, बाकी दिन में आप एक टाइम फिक्स करके उसमें भी बाकी आप साधना करिएगा। एंड उसके साथ साथ परिवार परिवार को चलाने के लिए कृष्ण केंद्रित परिवार को चलाने के तरीका आप निकालिए। एंड इसके संबंध में और डिटेल आप मेंटर्स के साथ डिस्कस कर सकती हो। ठीक है, नेक्स्ट नितेश टाइम। प्रभु जी प्लीज प्रश्न पूछे, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। प्रभु जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अभी शशांक प्रभु जी बोले हैं कि अनियन गार्लिक कंज्यूम करने से पाप होता है, तो प्रभु जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे पोटैटो को हम जमीन में उगाते हैं वैसे ही अनियन गार्लिक भी हम जमीन में ही उगाते हैं, तो प्रभु जी फिर ये अनियन गार्लिक कंज्यूम करना पाप कैसे होता है? ओके। वैसा ये
जब आप 15वां और 17वां अध्याय जब आप चर्चा करेंगे देन ये बात क्लियर होगा कि वैसा आहार भी तीन प्रकार का होता है। सात्विक, तामसिक और राजसिक आहार होता है। हम्म, सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार होता है। तामसिक आहार ग्रहण करने पे हमारे अंदर तामसिकता या तमोगुण मूड बढ़ जाता है। बिकॉज वैसा वैसा जिस प्रकार के अन्न मन वाला है। तो अगर तामसिक आहार यदि कोई खाता है देन फिर उनके बढ़ जाता है। तो तामसिक आहार जाता है खाने से। एंड उसी आई मीन उसी श्रृंखला में आता है ये लहसुन प्याज भी। बिकॉज ये भी एक तामसिक आहार होने के कारण ये तामसिकता हमारे अंदर बढ़ाती है, जिसके कारण ये वर्जित की गई है। ठीक है, इस सिंपल टर्म्स में इस प्रकार से समझ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। एंड आज के सत्र का अंतिम प्रश्न आईफोन अनीता माता जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि हमें नाम जप किस माला से करनी चाहिए, जैसे रुद्राक्ष की या तुलसी माला या कोई। यस, डेफिनेटली आइडियली तुलसी माला पे हम्म, करते हैं, बट ये तुलसी माला पे करने के पूर्व नीम की माला या बाकी अन्य प्रकार की माला जो है आपको शॉप्स में मिलते हैं, खास करके इस्कॉन की गिफ्ट शॉप में वगैरह मिलते हैं, तो वो आप लेकर आप कर सकते हैं। बिकॉज तुलसी माला पे करने के लिए एक्चुअली हम रिकमेंड करते हैं जब तक कोई व्यक्ति एक स्तर पे नहीं पहुंचता है, खास करके दीक्षा नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक तुलसी माला करने से रुकना बेहतर है। बिकॉज फिर उस प्रकार की यदि अब अभी पालन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए तुलसी माला की वजह अभी नॉर्मल माला पे किया जाए, जो कि नीम का बनता है, तो वैसा आपको यहाँ पर गिफ्ट शॉप में मिलते हैं। अच्छा प्रभु जी, हमने रुद्राक्ष की माला ली थी जैसे शंकर जी का जाप करने के लिए, तो क्या कृष्ण जी का भी कर सकते हैं क्या रुद्राक्ष की माला से? देखिए वैसा तो बहुत ज्यादा समस्या तो नहीं है, बट बिकॉज ये मेन तो काउंट मेंटेन करने के लिए ही है। काउंट मेंटेन करने के लिए है। एंड दूसरा, वैसा तुलसी भगवान श्री कृष्ण के लिए अत्यंत प्रीतिदायी है, तो इसलिए तुलसी की माला पे हम करते हैं। बट तुलसी की माला पे करने के लिए वो नियम अभी हम पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए शुरुआत कोई और अन्य माला पे कर लिया जाए, फिर आगे जाकर फिर हम तुलसी माला पे कर सकते हैं। ओके। जी हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी फॉर द क्वेश्चन। प्रभु जी आज के सत्र का अंतिम प्रश्न था। तो इसके साथ हम आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को समाप्त करते हैं। आइए सभी एक बार पुनः हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का आज के सत्र के लिए धन्यवाद करते हैं। साथ ही प्रभु जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और प्रभु जी से निवेदन करते हैं कि इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी उपस्थित भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप सभी भक्तों का भी अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे प्रभु जी बताए कि हम इस 9 डे कोर्स को 3 सेशन और एक्सटेंड करेंगे। दैट मीन्स हमें 3 दिन और प्रभु जी से भगवत गीता श्रवण करने का, उसे समझने का अवसर मिलेगा। टुडे 17th, 18th, 19th, 20th। सो इन 3 दिन आप सभी से निवेदन होगा कि अपनी दिनचर्या को उस तरह से व्यवस्थित करें कि आप सत्र में हमसे जुड़ सकें। आज के क्विज की लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दी गई है, और जैसा हमने सत्र के प्रारंभ में चर्चा की थी, मंत्रा मेडिटेशन प्रोग्राम, डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स और यात्रा से संबंधित जानकारियां डेफिनेटली आगामी सत्रों में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक हम सभी से जुड़े रहें और इसी प्रकार हमें आपकी सेवा करने का मौका दें। इन शब्दों के साथ आज के सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। आइए सभी एक बार अनंत कोटि वैष्णवों की वंदना करते हैं।
उन सभी से प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि दें, हमें इस ज्ञान को सीखने के लिए जिन भी विषयों की आवश्यकता है उसे हासिल करने में हमारी मदद करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय, ऑनलाइन भगवद गीता कोर्स की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण।